उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम गुट के नेता चंद्रशेखर आज़ाद की एक नई सियासी उड़ान की मध्य प्रदेश में मानो क्रैश लैंडिंग हो गई है। मामला प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का है। आज़ाद ने हाल ही में कहा था कि पापी लोग ही इस कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। इस बयान पर चल रहे घमासान के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने आज़ाद के लिए इन तेवर को जिस तरह खुलकर नज़रअंदाज किया, वो आप खुद ही देख और सुन लीजिए। सर, चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं जी। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कुकर्मी और पापी लोग ही कुंभ में जाते हैं, कुंभ मेला या डुबकी लगाने। आप मानते हैं ऐसी चीज? नहीं, देखिए, ये अलग अलग धर्मों का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि राजनीति के ऊपर चर्चा करें तो ज़्यादा ठीक है। किसी के धर्म में क्या आस्था है, उसे अपना काम करना चाहिए। तो उस धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि लोग नहाते हैं और नहाते कुंभ में जो डुबकी लगाते हैं, तो उसका कंसेप्ट तो यही है कि पाप धुल जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कुकर्मी है उसी का पाप धुले। तो मैं समझता हूँ धर्म की आस्था है, उसमें कोई ज़्यादा कोई टिप्पणी की बात जरूरत है। आज़ाद और बरैया दोनों ही दलित समुदाय से हैं। दोनों ने ही बहुजन समाज पार्टी से अलग खुद को दलितों का बड़ा नेता बनाने के लिए अपनी अपनी अलग लकीर खींची है। आज़ाद कभी भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहे, लेकिन अपने दल का नाम उन्होंने कांशीराम से जोड़ कर रखा है। बरैया ने अपनी सियासत की शुरुआत भले ही बहुजन समाज पार्टी से की, लेकिन बाद में उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और फिर कांग्रेस में आ गए। समानता का इस सिलसिला कुंभ को लेकर भी दिख सकता था, क्योंकि कुछ समय पहले तक ही बरैया भी सनातन के बारे में आज़ाद जैसे तेवर ही खुलकर दिखाते रहे हैं। मगर न जाने क्या हुआ कि कुंभ को लेकर बरैया ने आज़ाद के ख्यालों का विरोध करने से भी गुरेज नहीं किया। अब बरैया से ही जुड़ी दूसरी बात। बरैया भोपाल में कांग्रेस की शुक्रवार से शुरू हुई 2 दिन की अहम बैठक में शामिल होने आए हैं। इस बैठक को लेकर उन्होंने इशारों में जो कहा, पहले उसे सुनते हैं। 27 को मऊ में देखिए, वैसे तो ये राहुल जी का ही पूरा कार्यक्रम है एक तरह से, और उनके ही मन मस्तिष्क में ये बात निकली है, संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर। तो निश्चित रूप से वही कोई दिशा देंगे तभी तो बात बनेगी। तो क्या बरैया ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के दखल और मार्गदर्शन के बिना मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत सुधरना मुश्किल है? कम से कम उनके शब्द तो यही कह रहे हैं। बाकी शब्दार्थ और उससे भी अधिक भावार्थ का मामला शायद अलग हो सकता है कि बरैया ऐसा कहकर अपने प्रदेश नेतृत्व की क्षमता पर निशान लगाना न चाह रहे हों। फिर भी फिलहाल तो वही दिख रहा है जो हमने आपको दिखाया है। आप देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।